त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसा आप हर अमावस करते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हुए नारायण के पास जाकर मोक्ष को गति प्राप्त करेंगे। तो कुल देवी की पूजा कर कर सदैव तरक्की मिलती है। जो नहीं करते हैं उनके घर में बहू बहन बेटी सूखती चली जाती है। यहाँ तक तो कुल देवी को उनको पता कैसे चले कि हमारी कुल देवी है कौन है? कुल देवी की जानकारी एक जगह इकट्ठी है। आंधी तूफान कोरोना काल सब कुछ आ गया, परंतु उन्होंने हमारा हिसाब किताब आज भी रखा है। अब पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको कुल देवी का अपने कैसे पता चलेगा? तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा, आपकी कुल देवी हिंदुस्तान में भी है। आसपास ऑफिस है, भीमसेन कपूर के टुकड़े रखने चाहिए, जिससे प्योरीफाई होता रहता है। किसी के बालक बिगड़ गया, नशे में लग चुका है, तो जहाँ बच्चा सोता है वहाँ पे नमक थोड़ा घोलकर काला वाला उसके बेड के आसपास छिड़कना शुरू कर दें। जाओ, आपकी आस औलाद 3.25 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। आप थोड़ा सा मेरी लाइफ के बारे में बताओ। देखिए, दिव्यता राजगद्दी पर बैठकर विकसित होती है। हर जगह दिखाना तो समझो एक मदार है। देश विदेशों में चली गई है, वहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, आगे बढ़ रही है, पर जब अपने जन्म स्थान पर आती है तो उनको अपनी कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। पंजाब में कुल देवी होती नहीं है किसी की। हर घर उनकी गोबर के उपले में धूप देकर, कच्ची लस्सी का छींटा देकर, कुछ सेवैयां बनाकर आराधना होती है भादों की नौमी में। तो हमें कैसे महसूस होगी कि हमारी कुल देवी हमारे साथ है? सदैव लाड़ लड़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये पितृ दोष कैसे लगता है और कैसे हम इसको ठीक करें? पितृ नाराज नहीं होते। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेत हैं। घर के अंदर एक और चीज़ है, जो नए लड़का लड़की रिलेशंस बनाते हैं, गर्व ठहरता है तो कहीं जाकर अबॉर्शन करवाते हैं। विधाता सब देख रहा है और वो मरा हुआ बच्चा साथ चल देता है। तो डेंजरस होते हैं। देखिए, लोगों ने डेंजरस बोले, परंतु ये लग्जरी के आइटम्स हैं। लग्जरी देते हैं हाई लेवल के। जितने बॉलीवुड में बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं चुका है। काम चलाने के लिए कोई एक रेमेडी बताओ। देखो, काम चलाने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, आलू ले लें, आलू को काटें, उसमें हल्दी डालें और गाय को खिलाएं। बस सबसे ईजी। कच्चा आलू की उबला हुआ? कच्चा हुआ। कच्चा आलू काट लें, कितनी भी संख्या में, तुम्हारी इच्छा। 1 पाव ले लें, 200 ग्राम, जो भी ले लें, लेके काट लिया, हल्दी डाल दी और गाय को खिलाना शुरू कर दिया। बस। एक रेमेडी बता दूंगा, जहाँ पे दिया जलाओगे तो फाइनेंस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, फाइनेंस, वास्तव में फाइनेंस भी खोलते हैं एरिया से। 360 प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, वो फाइनेंस एरिया बता दूंगा। यहाँ पे करने से आपको फाइनेंस आना शुरू हो जाएगा। देखिए, फाइनेंस को जो लोग पीड़ित हैं, आर्थिक संकटों से परेशान हैं, वे अपने घर के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको अग्निकोण कहते हैं, जहाँ पर लक्ष्मी माता निवास करती। अब साउथ इसका कैसे पता चलेगा? कंपास से पता करें अपने। आजकल सबके पास कंसाब है और यूट्यूब के माध्यम से कंपास चलाना सीख भी सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब मंदिर के अंदर खड़े होना है, घर के अंदर नहीं? घर में कहीं भी खड़े हो जाएं। कहीं भी कंपास तो पूरा ही आपका एरिया बताएगा, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपका जहाँ पे साउथ और ईस्ट कॉर्नर मिलता हो वो महालक्ष्मी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आप देसी घी का दिया मात्र आधे घंटे के लिए जला लें लगातार, रोज सांझ होने के बाद। आप ऐसा कार्य लगातार करें 1.25 महीने तक, आपको फाइनेंस में बदलाव मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी, घटौती नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप धन की प्राप्ति कर रहे हैं, महालक्ष्मी की प्राप्ति कर रहे हैं, तो अपनी बहन बेटी की कद्र ज़रूर करें। उनको डांटेंगे, गालियाँ देंगे और बाहर की लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न होंगे तो कुछ सही प्राप्त नहीं होगा। सब पैसा बीमारियों में और व्यर्थ में चला जाएगा। और एक जैसे कई बार ऑफिसों में जाते हैं ना, तो नींबू रखा होता है पानी के अंदर, गिलास के अंदर। हाँ, ऐसे कांच वाले गिलास के अंदर नींबू डुबो के रखा होता है। वो कहते हैं कि डूब जाता है, तो इसका मतलब कि नेगेटिविटी है। अगर वो चल ऊपर रहता है तो उसका मतलब पॉजिटिविटी है। हाँ, ये होता है, क्योंकि जितने भी हमारे आसपास के लोग आते हैं, हमारे माहौल में मिलने आते हैं, मीटिंग्स करने आते हैं, तो सब अपनी ऑरा और ऊर्जा लेकर आते हैं। तो नींबू ऑरा को खींचता है, विटामिन सी से भरा हुआ है। तो नेगेटिव ऊर्जा खींचने के बाद ये पानी में डिप हो जाएगा, भारी हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर हल्का पदार्थ होगा और आपका वातावरण शुद्धिकरण में होगा तो ये अप में रहेगा, ऊपर तैरता रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, आसपास ऑफिस है, कपूर के कुछ टुकड़े, भीमसेन कपूर के टुकड़े रखने चाहिए, जिससे प्योरीफाई होता रहता है। कहाँ पर रखना चाहिए? कहीं पर भी आप रख दें, ऑफिस के कहीं भी, किसी भी कहीं पर भी।
कहीं पर भी हम लोग, मैं जैसे विजिट करने जाता हूँ किसी के ऑफिस या किसी स्कूल्स, तो मैं भीमसेन कपूर प्रेफर करता हूँ कि आप इसको, भीमसेन कपूर, भीमसेन जैसे शीशा होता है ना, जैसे शीशा ये कांच है, कांच को चटका दो तो ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देगा सेम। हाँ, भीमसेन प्योर कपूर माना जाता है, और दुर्गा मैया को, काली मैया को बड़ा प्रिय है। इस पे 2 लौंग की भेंट चढ़ती है तो नेगेटिविटी भी आउट होती है। और अगर जैसे कि अब हमने पानी में नींबू डाला है, वो ऊपर तैर रहा है, तो 7 दिन के बाद इसे बदल दें, 7 दिन के बाद बदलना है। सैटरडे टू सैटरडे बदलना चाहिए। और कहाँ फेंकना चाहिए? किसी वीराने में। कहीं ना कहीं कुछ तो नेगेटिव एनर्जी होगी, तो कहते पेड़ के नीचे भी डाल ऐसा देते हैं देखे कि कोई बच्चा कोई टाप ना जाए। अब पेड़ के नीचे डाल रहे हैं, कोई बहन बेटी भाई पूजा करने गया और वहाँ से नेगेटिव लग गया। किसी वीराने में जहाँ कोई आता जाता ना हो, ये नींबू सूख जाए। नींबू का प्रभाव बहुत अच्छा है। नींबू के ऊपर तो मैं कम से कम 511 उपाय बता सकता हूँ। 511 नमक के ऊपर मैं 5000 उपाय बता सकता हूँ। पैसे से लेकर, गर्भ रक्षा से लेकर, घर की रक्षा से लेकर, बहुत कुछ 2-3 उपाय बताओ नमक के। हाँ, देखिए, जिस किसी को लगता है कि उसकी बीमारी नहीं घट रही है, बड़ी बीमारियों में पैसा चला गया है, तो काला नमक ले ले, सेंधा, चुटकी और पानी में डाले और नहाना शुरू कर दे। आप देखना 15 दिन में उसको पॉजिटिव फील होने लगेगा, तंदुरुस्ती आने लग जाएगी। ठीक है। और दूसरा बताता हूँ, किसी के बालक बिगड़ गया, नशे में लग चुका है, घर परिवार ने देख लिया पर बोल नहीं सकते, बच्चा और बिगड़ जाएगा, तो उसके जो कपड़े आप निरमा से धोकर साफ पानी से धो रहे हैं ना, उस साफ पानी में काला नमक डाल लें, 1 मुट्ठी काला और नमक हाँ डाल लें, डालकर कपड़े धोकर साफ पानी से फिर रख दे, पानी सारा सूख जाए, इसको धूप में सुखा दे। ऐसे कपड़े उस बच्चे को पहनाना शुरू कर दे, और जहाँ बच्चा सोता है वहाँ पे नमक थोड़ा घोलकर काला वाला उसके बेड के आसपास छिड़कना शुरू कर दें। जाओ, आपकी आस औलाद 3.25 महीने में परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और एक और उपाय बताता हूँ। इस काले नमक का आप पोछा लगाते हैं अपने घर में मंगल और शनिवार को, तो आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष लगा हुआ है वह कहीं ना कहीं सुधरता हुआ नजर आता है। मतलब घर में ही रेमेडी है हमारे, अगर हम कुछ भी हमारी जो रसोई है ना, जितने ये मसाले हैं, ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छे हैं और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मददगार हैं, पर समझाने वाला कोई मिले, समझाने वाला कोई मिले, तो ये ऐसे रेमेडीज़ आप कर लेंगे तो प्रभाव मिलेगा। पूर्णतः आप जानकारी चाहते हैं तो श्री टेढ़ेश्वर धाम पर आएँ, दिल्ली दरबार में मैं पूर्णतः जानकारी दूंगा। 2 रुपये में, 5 रुपये में आपको ठीक कर दूंगा। अगर लोग नहीं आ पाते आपके पास तो फ़ोन पे बता देते हैं आप। हाँ, अपॉइंटमेंट से ले सकते हैं। उस अपॉइंटमेंट की एक धनराशि युक्ति रखी हुई है, जिसके माध्यम से आप मेरे से वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल के माध्यम से अपनी विशेष जानकारी रहस्यमय पराशक्ति के द्वारा भी जान सकते हैं, और जन्म कुंडली के आधार भी जान सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी के आधार से भी जान सकते हैं। जैसे लोग क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि जो पैसे लेते हैं वो तो ढोंगी होते हैं। देखिए, ये जो शुल्क लिया हुआ है, ये संस्था में एक वेबसाइट चल रही है। वेबसाइट का वो पता है, टेक्निकल विभाग से पैसा जाता है, एड्स के पैसे जाते हैं, राइट, और जो संस्था बनी हुई है उनको भी पैसा जाता है। तो जो शुल्क रखा है वो 799 रुपये है मात्र, जिसके अंदर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। कहीं तो ऐसा भी होता है कि लोग पैसे रख लेते हैं, बात कोई और कर रहा होता है, शक्ल किसी और को दिखाते हैं। यहाँ तो साकार रूप में आप मेरे से बात कर रहे हैं, और मेरे को केवल आपको अपना नाम बताना है और कुछ नहीं। बाकी मैं पराशक्तियों के द्वारा मैं बताऊँगा आपके बच्चे कितने हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है। आपके फिर 5 सवाल लूँगा, उसकी विशेष रेमेडी आपको दूँगा। जैसे कि आज संडे है, ठीक है, मैं अकेली और मेरा एक कैमरामैन है, सिर्फ अभी हम 2 जने आए हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा मेरी लाइफ के बारे में बताओ। देखिए, दिव्यता राजगद्दी पर बैठकर विकसित होती है। हर जगह दिखाना तो समझो एक मदारी है। हाँ वो तो है ना? नहीं, फिर भी तो कुछ इतनी थोड़ी कुछ बंदे में देखिए, ताकत होती है जैसे कि आप मेरे सामने बैठी थी और मैं प्रवेश हुआ था आपके इस ऑफिस में, तो आप बात कर रही थी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर, हनुमान को लेकर। जब मैंने देखा कि हनुमान, और जब मेरे पीछे जो पराशक्ति है उन्होंने बोला लखदाता सरकार है इनके साथ, इनको बोलो, तो मैंने बोला आपको, ये आपने नहीं बताया, ये पराशक्ति ने मुझे बताया। ठीक है, ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को बड़ी रिमूव कर देती हैं जल्दी से। आप जल्दी स्ट्रेस में नहीं आती, आगे तो जल्दी रिमूव कर देना है, ये आपका स्वभाव है, और आप दूसरे को आगे बढ़ाने में मददगार होती हैं, हेल्प करने में। तो ये है। और कुछ जानना है, राजगद्दियों से जानेंगे। हाँ, मतलब गद्दी पे बैठना जरूरी है। हाँ, देखिए, जज जब कोर्ट में बैठा है साइन करेगा, आवाज़ देगा, जब ये वैल्यू है। अब वो कहीं कैंटीन में या किसी के ऑफिस में बैठे तो उतनी थोड़ी वैल्यू नहीं है। जो आपने लखदाता पीर जी की बात करी है, तो उनकी गद्दी है हमारे घर में, पर आपने तो मुझे नहीं बताया। तो ये शक्तियों के आधार पर है। शायद आपके चैनल में कितने लोग जुड़े मुझे नहीं मालूम, कितने लोग आए, परंतु इसकी जिस व्यक्ति ने चर्चा करी तो समझना वो सत्य है, सत्य है।
पर नहीं, अगर हम ऐसे भी अगर कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको बताया होगा या पहले से ही ऐसे पर ये तो आप जानती हो और मैं उसकी जानता हूँ हाँ बहन। वही सीरी तो ठीक है, वो हम फिर ऑफ कैमरा बात करेंगे इस बारे में। पर मैं ये कहूँगा, किसी को जानना है, समझना है, आइए श्री टेढ़ीश्वर धाम पर। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं जैन जियों का गुरु हूँ। जब जैन जीज बैठते हैं तो एक माध्यम से ऐसी शक्ति ट्रांसफ़र करता हूँ, उन्हें फील होता है कि हाँ, कुछ तो मेरे शरीर में हुआ है। तो आजकल मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, आजकल कई लोगों को ये होता है कि कुल देवी के बारे में नहीं पता। जो जेंजीज है उनको कुल देवी के बारे में नहीं पता कि कुल देवी होती क्या है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी कुल देवी कौन सी है, और कुल देवी का महत्व भी नहीं पता किसी को कि वो क्या होती है, कैसी होती है, और कुल देवी होती ही क्या है ये भी नहीं पता नहीं। तो आप कुल देवी के बारे में थोड़ा जेंजियों को बताइए। आज की जो जनरेशन है वो खेल कूद में, क्लब में, ऐशबाजी में लगी है। ठीक है, वो शायद अपने घर के मंदिर में कितने भगवान बैठे हैं ये भी नहीं पता उन्हें, परंतु जो घर चल रहा है, जो उनके कुल नाम का गोत्र चल रहा है, नाम के पीछे एक कास्ट लगी होती है, एक गोत्र लगा होता है, ये कुल देवी के आधार पर होता है। हमारे घर में जितने जनरेशन पैदा हो रही है, वो लड़की हो लड़के, ये हमारे कुल देवी का प्रताप होता है, आशीर्वाद होता है दिव्यता के रूप में। परंतु आज की जनरेशन देश विदेशों में चली गई है, वहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, आगे बढ़ रही है, पर जब अपने जन्म स्थान पर आती है तो उनको अपनी कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। कुलदेवी घर के को उनको पता कैसे चले कि हमारी कुलदेवी है कौन है? कुलदेवी मुख्यतः सबको पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो एक रोचक विधि है और एक रोचक जानकारी है कि आपका गोत्र, आपके गोत्र के आधार पर जो परिवार के लोग हैं, ताऊ, चाचा, चाची, अन्य भाई बहनों से आगे हमारे दादा दादी के लोग, तो उनके द्वारा पता लगता है। मुख्यतः हमारी कुल देवी की जानकारी एक जगह इकट्ठी है। आंधी तूफान, कोरोना काल, सब कुछ आ गया, परंतु उन्होंने हमारा हिसाब किताब आज भी रखा है। जहाँ पर आप अपने पितरों के संस्कार करने जाते हैं, बाही पट्टा लिखवाते हैं कि हम आए थे, ये ख़त्म हो गया था, इतने लोग आए हैं साथ में। तो जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हरिद्वार में है, पेवे में है, कहीं व्यास की नदियों के पास है, इलाहाबाद में है, तो आप उनके पास जाएं और उनके पास अपना नाम पता बताएं। वो आपकी 3 पीढ़ियों के दादा परदादा सबका नाम बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपकी कुल देवी कौन है। ये आज तक राज शायद किसी ने नहीं बताया, परंतु आपका बाही खाता संभाल कर बैठे हैं आपके पुरोहित। आप दान पुण्य जो कर रहे हैं, जो सड़क पे साधु संत आते हैं, करो, परंतु एक पेपर आप किसी का 10 घंटे तक नहीं संभाल सकते, परंतु जन्म जन्मांतरों की आपकी पोथी वो पुरोहित संभाल कर बैठे हैं। जब कभी भी उनके पास जाएं तो दान पुण्य में कमी और तोल मोल ना करें, उनसे संपूर्ण कर कर आएँ, तो आपके ऊपर आपकी कुलदेवी का जो आशीर्वाद है अद्भुत हो जाएगा और सोने पे सुहागा हो जाए। कुल देवी का मतलब कि महत्व क्या है, और हम अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, अगर उनको मना रहे हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट ला सकती हैं? देखिए, कुलदेवी की जिनको कुलदेवी नहीं पता और जो कुलदेवी की पूजा नहीं करते, उनके परिवार में जनरेशन गैप आ जाता है। बड़े लोग छोटे बच्चों की बातें नहीं समझते, छोटे बच्चे बड़ों की कहीं भी खिल्लियाँ उड़ा देते हैं, कहीं भी चौराहे पर भी खिल्लियाँ उड़ा देते, अनरिस्पेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है, थम जाता है, लोगों को लगता है जादू टोना कर दिया, परंतु कुलदेवी नाराज हो गई है क्योंकि उनकी 3 साल से पूजा नहीं दी आपने। ठीक है, हर साल हर घर में कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा होती है। देखिए, पंजाब के अंदर कुलदेवी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत कम लोगों को पता है अपनी कुलदेवी। ठीक है, तो ज़्यादातर बीमारी भी कुलदेवी दे देती हैं। जैसे किसी की कुलदेवी शीतला माता है और उनको नहीं पता, तो उनके घर के अंदर बच्चों को फुंसियाँ होने शुरू हो जाएंगी, फोड़े शुरू हो जाएंगे उनके जिस्म में। पर वो बोलते हैं वो तो ऐसे माता निकली है टाइप, ऐसे कुछ। तो शीतला माता ही तो है वो माता, शीतला माता है। जब भी घर के अंदर नीम टांगते हैं, घर के अंदर तड़के वाली चीज़ें बंद हो जाती हैं, प्याज लहसुन रोक दिया जाता है और ठंडा पानी चढ़ाया जाता है लोटे के रूप में उसके ऊपर से नीम के पेड़ पर। तो जब वे अपने कुल देवी की आराधना साधना उपासना करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, देखिए 3 दिन के अंदर जो देवी दाने के रूप में निकली थी, छोटी माता बड़ी माता के रूप में, वह शांत होकर अपने लोक में निवास कर कर आपको दिव्यता आशीर्वाद देके जाती है। अगर कुलदेवी, वही कुलदेवी रुष्ट होगी तो नाराज हो गई, कि जैसे कि नहीं पता किसी को होता, कि अब किसी को नहीं पता है तो वो नहीं पता है ना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, और माता नाराज हो जाए, फिर उस कैसे मनाएं, वो कैसे करें? देखिए मेरी बहन,
मेरे जीवन में एक ही कहानी है। मेरे एक क्लाइंट है जिनकी बहू विदेश में रह रही है, शादी वहीं हुई है क्योंकि लड़का यहाँ से गया काम करने के लिए, वहाँ वो कुछ दिन रहा, वो पीआर मिल गई, उसने वहीं की बहू से शादी कर ली, एक लड़की से वहीं शादी कर ली और उसके 3 बच्चे हैं। वो 8 साल बाद अपने गाँव आए यूपी के अंदर। जब आए तो बहू ने इन चीज़ों को नहीं माना, वो आकर रहने लग गई, अपना जीवन व्यापन करने लगे। अचानक से बहू के सपने में एक औरत आती है त्रिशूल लेकर। वो अपने पति को बताती है कि मेरे सपने में एक स्त्री आ रही है, घाघरा पहना हुआ है और चुन्नी पहनी हुई, साड़ी, कुछ ऐसा लिबास है, बहू हो और हाथ में त्रिशूल है। बार बार मुझे कहती है तू मेरे घर कब आएगी, तुम मेरे घर कब आएगी। उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अचानक से वो है ना कहीं पे किसी रिश्तेदार के घूमने जा रहे थे, जाते हुए क्या हुआ, गाड़ी का टायर फट गया। जब फट गया तो उन्होंने कहा शायद पत्थर उत्थर कील वील होगा, इसका उपचार कर लेते हैं, और उन्होंने किसी को बुलाकर उस गाड़ी को ठीक भी कर दिया। जब आगे गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ परंतु नुकसान किसी को नहीं हुआ। उस बहू को फिर एक आवाज़ आई, तू मेरे घर कब आएगी। तो इस चीज़ को उसने सुनकर अब अनसुना नहीं करा, उसने अपनी सास को बताया। पहले पति को बता रही थी, अब जब सास को बताया तो सास ने पूछा कैसा लिबास था, तो बताया कि लिबास ऐसे था, त्रिशूल हाथ में था। तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले जब जानकारी निकाली कि ऐसी देवी कौन है, तो पता लगा करणी माता, राजस्थान की देवी। जब वो बहू वहाँ मत्था टेका, उनका प्रसाद चढ़ाया और गांठ बांधकर कसम ली कि हे माई, हम आपकी हर साल पूजा अर्चना करेंगे, हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में तरक्की देना और छत्र छाया बनाए रखना। आज वो, जहाँ उनका एक बिजनेस था, आज 5 बिजनेस है, खुद के 2 घर हैं वहाँ पे। तो कुल देवी की पूजा कर कर सदैव तरक्की मिलती है। जो नहीं करते हैं उनके घर में बहू बहन बेटी सूखती चली जाती है, यहाँ तक बेवा हो जाती है। पंजाब में कुल देवी होती ही नहीं है किसी की। कोई बोलता है हमारी, किसी को पता नहीं है तो वो बोलते हैं कि हमारी कुल देवी नहीं है। क्या उनको पता नहीं है या फिर वो मानते नहीं इस इन चीज़ों को? देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोगों के घरों में इसलिए नहीं है क्योंकि वह संत मत को ग्रहण कर लिया है। जो व्यक्ति संत मत को ग्रहण कर लेते हैं, नामधारी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने कुल देवी देवताओं को जानकर भी छोड़ने की कोशिश करते हैं। परंतु आप अपने गुरु के नाम शब्द की लड़ को सही से पकड़कर जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सिमर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर इनका प्रकोप नहीं लागू होगा। परंतु आपने केवल इनसे बचने के लिए नामदान लिया है तो इनका प्रकोप आपके साथ बना रहेगा। पर नहीं, ऐसे पंजाब में तो वो खेतों में जाते हैं तो वहां पर वो बने होते हैं ऐसे करके। हाँ, कुछ खेत जो आप बता रहे हैं, टाइप, खेतों उसमें में उनकी बहुत सारे पूजा लोगों करते के हैं। सती माता पुजती है, मंड पुजता है, पितर पुजता है, ठीक है, लोग उन्हीं को जठेरे कह देते हैं। परंतु कुछ लोगों की कुल देवियाँ होती हैं, मैंने देखा है नैना देवी में जाते हुए लोगों को, ज्वाला देवी माई के पास जाते हुए, नगरकोट वाली माता के, यहाँ तक वैष्णो देवी मंदिर में भी लोग जाते हैं। कुल देवी तो चलो आपने बताया भी, कुल देवी होते, कुल देवता भी होते हैं। हाँ, पंजाब में कुल देवता की आराधना बढ़ चढ़कर होती है और हर कोई करता है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में उस महाशक्ति की आराधना, साधना, उपासना हर वक्त करता है। परंतु पंजाब की जैसे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुल देवता हर घर में बैठे हैं बाबा जी के रूप में। बाबा जी माने गूगा जहार पीर, नाग के रूप में। हर घर उनकी गोबर के उपले में धूप देकर, कच्ची लस्सी का छींटा देकर, कुछ सेवैयाँ बनाकर आराधना होती है भादों की नौमी में। तो हर पंजाब में उनकी साधना उपासना बनी हुई है। जो करता है तो वीर बाबा, जहार वीर बाबा हर कुछ देते हैं उन्हें, हर कुछ देते हैं। जो नहीं करता है उसे संकेत करते हैं कि आप मेरे हैं, आप ये कर्म करें, आप इन बेकार व्यभिचार से हटे। तो बाबा संकेत देते हैं, 1 बार, 2 बार, तीसरे बार, चौथी बार सबक सिखाते हैं। क्योंकि हर दादा अपने पोते को खराब अवस्था में जाता नहीं देखेगा। हर घर का कुल देवता अपनी औलाद को बेकारियत में नहीं रखेगा। तो वो अपनी चद्दर के नीचे, अपने मंदिर के नीचे, अपनी छत्र छाया में उसे ज़रूर घसीटेगा, ज़रूर पुकारेगा। वो एक नाग के रूप में, एक देवता के रूप में, या एक दिव्य शक्ति के रूप में। पीरू को आप कितना मानते हो कि कितनी शक्ति होती है उनमें? देखिए, शब्दों का एक लेखा रेखा है। जैसे कि आपके मोमडन्स में पीर बोलते हैं, हिंदू में इसे संत बोलते हैं।
उसमें जब हम और आगे बढ़ते हैं, औलिया होते हैं, चिश्ती होते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं। समान है दोनों का कर्तव्य कि सदैव समाज को सच्चाई की ओर ले जाना, परंतु कहीं ना कहीं लोग इनके नाम को भी गंदा कर कर कि तुम्हारे ऊपर गंदा पीर छोड़ दिया है, तुम्हारे ऊपर ये गंदी हवा छोड़ दी है। ये गलत है, ये गलत है। कभी भी संत किसी का बेकार नहीं करेगा। हाँ, आपका लेखा जोखा किसी संत के द्वारा है तो वो आपको देना पड़ेगा। वो मत्था टेक कर, कान पकड़ कर, या मीठी सेवइयाँ चढ़ाकर, या कच्ची लस्सी का जग चढ़ाकर। और जैसे अब कुल देवता या कुल देवी के बारे में हम बात कर रहे थे, अब बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं और यहाँ से पाकिस्तान गए हैं, तो वो अब पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको कुल देवी का अपने कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनकी कुल देवी या कुल देवता जो भी होंगे वो वहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर ऐसे पूजा कैसे करेंगे वो आके? सही बात है। वो लोग यहाँ बहुत परेशान हैं कि हमारी कुलदेवी तो पाकिस्तान में है। मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं कि महाराज अब हम कैसे जाएं, विवाद चल रहा है हिंदुस्तान का, हमें तो आरोप में घसीट लिया जाएगा, ये होगा, आप तो आ ही नहीं सकते वहाँ से, और हम नहीं करेंगे तो हमारे घर में हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हम तो सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा, आपकी कुलदेवी हिंदुस्तान में भी है, और सबसे पहले हिंदुस्तान में ही थी। इलाहाबाद में, काशी में, कीना राम अघूरी बाबा जी के मंदिर में श्री हिंगलाज माता निवास करती हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो रिफ्यूज़ी हैं, उनकी कुलदेवी माँ हिंगलाज माई है। तो आप इलाहाबाद वाराणसी में जो ये आश्रम, दिव्य आश्रम, हिंदुस्तान के पहुँचे हुए दिव्य अघोरी जी, इनके मंदिर में कुलदेवी निवास करती हैं, क्रिम कुंड के पास। साथ ही साथ आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो जितने भी ये लोग हैं जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं, इनकी कुलदेवी ज्वाला माई है। वहाँ पे 9 जोतें जग रही हैं, और 9 जोतों में दूसरी जोत हिंगलाज माई की है। तो वहाँ जाकर भी आप मत्था टेक सकते हैं। और सबसे सरल युक्ति बताता हूँ, जिनकी ये कुलदेवी है माँ हिंगलाज माई, इनके लिए आप लाल चुन्नी ले जाएं, 16 प्रकार का श्रृंगार ले जाएं, एक जटा वाला नारियल जिस पे कलावा 9 बार बांधे, क्योंकि 9 देवी हैं, 9 बार बांधे, टीका लगाएं चंदन का, चावल लगाएं, कुछ दक्षिणा रखें, साथ में काले छोले और देसी घी का हलवा ज़रूर रखें। माई के आंगन में जाकर कुछ फूल चढ़ाएं, चुन्नी, भोग भेंट जो भी है सब माँ को समर्पित कर कर कुल परिवार की तरफ से माफ़ी मांगकर माई को अपने घर दोबारा ले जाएं। जाओ, वही अरक्कत बरक्कत रौनक फिर शुरू हो जाएगी जो तुम्हारी पाकिस्तान में थी। कुल देवी, जैसे हमारे ऊपर कुल देवी की पूरी कृपा है, पूरी शक्ति है उनकी, है ना, तो जो नेगेटिव चीज़ें होती है, भूत प्रेत चीज़ें, उनसे वो प्रोटेक्शन करती है, हमारी दूर रखती है उन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। आप अपने कुलदेवी की आराधना करते हैं, जैसे मैं अपने कुलदेवी की आराधना करता हूँ, माँ कालका की। तो जो मेरे से होता है हमेशा के लिए, उनके नाम का चालीसा पढ़ना, उनके नाम के बच्चों को मैं छोटी छोटी चीज़ें टॉफ़ीज़ बांटता हूँ, उनके मंदिर में जाकर प्रणाम करता हूँ, देवी माई को जो प्रिय है गुलाब का फूल या 2 लौंग बतासे वो चढ़ाता हूँ। तो माँ भगवती है ना, स्वप्न में दर्शन भी देती हैं। माता की शक्ति, अगर कुल देवी की शक्ति हमारे पास है ना, तो हमें कैसे महसूस होगी कि हमारी कुल देवी हमारे साथ है? माँ एक तो सपने में हर हफ्ते दर्शन देंगी, 1-2 बार, एक बालिका के रूप में या अपने घर की माँ के रूप में, सदैव लाड़ लड़ाते हुए नजर आएंगी। कोई घटना होने वाली होगी, माँ दृश्य दिखा देगी संकेत देकर। दूसरा, जब हम अपने जीवनचर्या में कार्य कर रहे हैं तो गुलाब की खुशबू आएगी आपके आसपास, आप ताजगी महसूस करेंगे जब सो के उठेंगे अपने जीवन में। जब भी आप कारोबार के लिए जाएंगे तो आपके कारोबार के रास्ते बनते चले जाएंगे। तो समझना, आपकी कुलदेवी आपके अंग संग साही है। फिर हम कुल देवी को मनाएं कैसे? उसकी क्या रेमेडी लगती है? कैसे मनाएं? कैसे वो खुश होगी? इसकी एक रेमेडी बताइए। देखिए, जिनको अभी तक कुलदेवी का नहीं पता और जो जानना चाहते हैं, ललाहित हैं बड़े अपने जीवन में, सदियां बीत गई, नहीं पता चला, कभी किसी दरबार में, कभी किसी चौकी में, कभी किसी माता के आगे, कभी किधर इधर भाग रहे हैं। एक साधारण युक्ति बताकर जा रहा हूँ इस चैनल के द्वारा। अपने घर में, अपने मंदिर को कच्ची लस्सी से पहले धो ले। कच्ची लस्सी माने गंगा जल, पानी और उसमें गाय का दूध मिलाकर छींटा मारे, अच्छे कॉटन के कपड़े से साफ कर लें, सारे भगवान को साफ करके बिठा लें। एक पीला कपड़ा रखें साइड में, मंदिर में ही रखें, उसके ऊपर पहले एक ढेरी माने 1 मुट्ठी पीले चावल रखें, दूसरे का पीले चावल रखें, 2 जगह रखें। उसके ऊपर सुपारी रखें, कौन सी? मादा सुपारी, एक गोल। एक रखें चोंच वाली, क्योंकि कुल देवता भी है साथ में, वो रखें। उनके ऊपर जनेऊ चढ़ाएं, जनेऊ
कच्चा सूत चढ़ाएं जो हाथ में बांधते हैं, कलावा जिसको कहते हैं, गोल करके वो चढ़ाएं। 2 लौंग इधर 2 लौंग इधर चढ़ाएं, 2 इलायची, 1 हल्दी की गांठ इधर चढ़ाएं, 1 हल्दी की गांठ इधर चढ़ाएं, और 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का इधर। सांझ को रोज इनके आगे देसी घी का दिया जगाएं और कहें, सिद्ध समाधि वाले बाबा, मेरे घर परिवार के जो कुल देवी देवता हैं, मुझे नहीं पता, जहाँ कहीं भी हो इस देश में या अन्य प्रांत में, उनको आप लेकर आएँ और मुझे दर्शन दें मेरी कुल देवी के। ऐसे कर कर रोज़ रात में आप प्रार्थना करें और दिया जगाएं और जल पानी रखें। बाद में इनकी दोनों की पोटली बना लें। इन दोनों पोटलियों को ज़मीन पर जब आप बिस्तर लगा के सोते हैं, तकिया के नीचे रख लें। लगातार ये विधियाँ करें, पूजा करें, सुबह उठें, इस पोटली को खोल दें, पूजा करें, रात में फिर बांध के रख लें। ऐसे लगातार 11 दिन करें। जाओ, आपके कुल देवी दर्शन देंगी और आपके कुल देवता दर्शन देंगे कि हम आपके हैं और आप हमारे, हमारी पूजा करो। मार्ग खुल जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई सदस्य आपके घर में आएगा या कोई साधु आएगा जो आपको अंकित कर देगा कि आपकी कुल देवी ये है और कुल देवता ये है। सदियों से बिछड़े जो देवता हैं जब मिल जाएंगे तो घर पनपने लग जाएगा। एक जो सबका क्वेश्चन होता है आज के टाइम पे कि किसी को कुल देवी का नहीं पता होता है ना, और पितृ दोष का भी नहीं लोगों को पता होता। पितृ दोष भी ये कहते हैं कि बहुत बड़ा दोष है, हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है उस चीज़ को। तो ये पितृ दोष कैसे लगता है और कैसे हम इसको ठीक करें? पितृ पूजा से आप कुल देवी को नहीं मना पाओगे, कुल देवी आपकी पितरों को मना लेगी। तो सबसे पहले कुल देवी और कुल देवता को मनाओ, वो आपके पितरों को मना लेगी। जिनके घर के अंदर कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं होते सही से, उन्हीं के पितृ रुष्ट होते हैं। पितृ नहीं रुष्ट होते हैं। अभी तक तो पितृ पितृ चल रहा है। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक राज खोल के जा रहा हूँ। पितृ नाराज नहीं होते। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेत हैं। घर के अंदर एक और चीज़ है जो आहुत है। अभी तक तो बड़े बुजुर्ग या जो कुंवारे मर गए हैं उनकी चर्चा हो रही है, पितृ और प्रेतों के नाम की। पितृ, प्रेत और आहुत। आहुत की चर्चा है जिन्होंने छुप के गर्भपात करवाए हैं एक लड़के की आस के लिए। जिन्होंने गर्भपात करवाए हैं शादीशुदा नहीं थे, बंद कमरे में रिलेशन बनाए, जो वो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं और अबॉर्शन करा देते हैं छुप के। क्योंकि नए लड़का लड़की रिलेशंस बनाते हैं, गर्भ ठहरता है तो कहीं जाकर अबॉर्शन करवाते हैं। विधाता सब देख रहा है और वो मरा हुआ बच्चा साथ चल देता है। मतलब जो अबॉर्शन होते हैं, जो भी बच्चे करा देते हैं 10 दिन का, 15 दिन का, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है, पितृदोष में अंकित होता है। जो अबॉर्शन करवाते हैं और जिन्होंने करा है उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उनके कंधे भारी रहेंगे, लेडीज़ के आंखें चढ़ी रहेंगी, कमर के बीचों बीच लगातार दर्द बना रहेगा, पैर की पिंडलियाँ खिंचेंगी, रातों रात नीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अचानक से उनको लगेगा रात में उनके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है। तो ये सब आहुत करते हैं, प्रेत करते हैं घर के ही। घर के खुद ही लेडीज़ के साथ ऐसे कर सकते हैं वो? करते हैं क्योंकि वो अब मलेच्छ हो चुके हैं, गंदे हो गए हैं। जिनको आपने तृप्त नहीं करा, अपनी एक कहते हैं ना, अपने आप को बचाया, आपने अपने पैसों का उपयोग कहाँ करा? क्लब में करा, पार्टीज़ में करा, महंगे कपड़ों में, लग्जरी में करा। परंतु पितर आपको कह रहे हैं कि साल में जो हमारे कनागत आते हैं, श्राद्ध आते हैं, उसमें अच्छे संत को बुलाकर भोजन करवाएं, मेरे नाम की त्रिपिंडी करें, गाय को भोजन करवाएं, चींटियों को खाना खिलाएं, कौवों को खाना खिलाएं। यहाँ तक जहाँ पे हमारा पिंडदान करा था, जहाँ अस्थियाँ विसर्जन करी थी, यहाँ आकर साधु संतों को, जिन्होंने हमारे नाम का पट्टा रखा है, इनको भी शांत करें। पितृदोष लगा होता है, कैसे पता चलता है? देखिए, बहुत सारे लोग तो जन्म कुंडली के आधार को देखकर कुछ ग्रहों को युक्ति बनाकर बता देते हैं। जिनके ऊपर काल सर्प दोष होता है, उन काल सर्प दोष ही सेम पितृ दोष है। ये क्या होता है काल सर्प दोष होता है, राहु और केतु के अंडर सारे ग्रह आ जाते हैं कुंडली में। राहु और केतु तो डेंजरस होते हैं मगर। देखिए, लोगों ने डेंजरस बोले, परंतु ये लग्जरी के आइटम्स हैं, लग्जरी देते हैं हाई लेवल की। जितने बच्चे विदेश में जा रहे हैं, जितने बॉलीवुड में बड़ा अच्छा नाम कमा रहे हैं, उनका राहु और केतु उच्च का है। ये नेगेटिव नहीं है, डराया जा रहा है, परंतु इन्हीं दोनों के जब ग्रह बीच में आते हैं तो काल सर्प होता है। काल सर्प ही पितृदोष, प्रेतदोष और आहुत दोष कहलाता है जीवन के अंदर। जैसे हमारे पंजाब में जठेरे बांधते हैं और हर गोत्र का जठेरों का एक मंड है।
जठेरे मीन्स पितर। पितर। इनके गोत्रों में किसी किसी घर में जाकर एक जगह बनी होती है, एक मड़ी बनी होती है, एक मठ बना होता है, एक जगह जहाँ पे जाकर आप बड़े ही आसानी से अपनी शांति प्राप्ति कर सकते हैं। खेतों में बना के रखते बिल्कुल, हैं ऐसे कच्ची खेड़े की लस्सी तरह। का छींटा देते हैं लोग, है ना, कपड़े चढ़ाते हैं, वहाँ धूप लगाते हैं, भोग लगाते हैं और कहीं ना कहीं संकीर्तन भी करते हैं। परंतु मैं कहूँगा अपने पितरों को हमेशा के लिए ना रोक कर मोक्ष की ओर ले जाएं। पितर नाराज हो जाए तो अस्त व्यस्त घर के अंदर हर चीज नुकसान की ओर। पितर मतलब कि पितर क्या प्रेत होते हैं? प्रेत होते हैं, पितर कभी नुकसान नहीं देते, प्रेत और आहुत नुकसान देते हैं। इसके लिए मैंने कम से कम 100 लक्षण बता रखे हैं, व्यापार से, शारीरिक से, समाज से। शारीरिक बता देता हूँ, बहन बेटियों की तबीयत खराब हो जाएगी, इनके गर्भ नहीं ठहरेंगे, गिरते चले जाएंगे पितर दोष पे। पितृदोष के अंदर। जो हमारे भाई लोग हैं इनके बिजनेस सही नहीं चलेंगे, ये कहीं ना कहीं कमाई करेंगे तो सैलरी इनके हक के रूप में नहीं मिलेगी, मिली भी है तो वाइफ की बीमारी में चली जाएगी रेत के समान। घर के अंदर बाथरूम की स्मेल आने लग जाएगी, सीलन इकट्ठी हो जाएगी, दरारें आना शुरू हो जाएंगी। घर की नींव है पितृ तो वो हिला देंगे पूरा सब कुछ, आपके रिश्ते नातों से दरार डाल देंगे, बहन भाइयों में मन मुटाव हो जाएगा, आपके घर में अन्न की कमी हो जाएगी। और सबसे बड़ा राज, जब मुखिया गेट पे नहीं खड़ा है तो आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभाव हो जाएगा। अच्छा, पितृ इतना सम्राट है, पितृ बाहर खड़ा है लाठी लेकर तो आपके ऊपर जादू टोना कोई कर नहीं सकता। पितर नाराज हो जाए, ठीक है, अभी बताया आपने, तो नाराज होकर उनको मनाना फिर कैसे होता है? कि लोग कहते हैं कि हवन करवा लो, पूजा करवा लो, लाइक वो ऐसे हो जाते हैं, है ना? क्योंकि अब देखो मेरे पितर आपके प्रेत ही हुए, क्योंकि आप अब हमारे भगवान वो है ना, अब आपके लिए तो प्रेत हुए ना वो। तो मैं आपके प्रेतों की पूजा क्यों करूं? हाँ, एक ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी पूजा कर देंगे। हाँ। नहीं, आप अपना कर्म स्वयं करें। तो साधारण एक युक्ति बताकर जा रहा हूं। पीतल के लोटे में आप गंगा जल डालें, 2 चम्मच दूध डालें, थोड़े से काले तिल डालें, 1 बतासा डालें, थोड़े से चावल डालें, पतासा मीठा डालें, हाँ। और ये सारी युक्ति बनाकर आप अपने घर में बैठ जाएं अमावस्या वाले दिन और कहें जितने भी हमारे आउत देवता हैं, पितृ हैं, प्रेत हैं, वो इस जल पानी को ग्रहण करें। जाने अनजाने में हमसे ही हमारी पीढ़ी से आस औलाद से जो गलती बच्चा समझ के माफ़ करें। ये भोग लेकर हमें तरक्की का आशीर्वाद दें। ऐसा करके इस जल को आप पीपल के पेड़ के नीचे डालना शुरू करें, दक्षिण मुखी होकर। वहाँ से जब डाल दें, दोनों हाथ खड़े होकर बोल दें त्राही माम त्राही माम त्राही माम। ऐसा आप इसका क्या मतलब है? हर अमावस करते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हुए नारायण के पास जाकर मोक्ष को गति प्राप्त करेंगे। त्राही माम माने कि अब हम हर तरीके से हार गए हैं और हाथ खड़े कर दिया, सरेंडर। तो पितृ भी अपने बच्चों का कभी भी बेकार नहीं सोचेंगे। पितरों की पूजा कर सकते हैं? पितरों की पूजा करनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस दादा की, जिस नाना की, जिस माँ की, जिस पिता के हमने जायदाद लेकर बैठे हैं, उनकी सीख लेकर हम संसार में आगे बढ़ रहे हैं। बोलना, लिखना, पढ़ना सब उन्होंने सिखाया, उनका खून हमारे रगों में है, क्यों ना करें उनकी पूजा हम? अगर मंदिर, जैसे मंदिर होता है हमारा, तो हम मंदिर के बीच में उनकी फोटो लगा सकते हैं? नहीं, भगवानों के साथ आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगा सकते। इनकी एक दिशा बताई गई है, वो दिशा है आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर, वहाँ पितृ निवास करते हैं। और आप अपने घर में पितरों के वास्तु को ठीक करना चाहते हैं तो उस स्थान पर कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ पे हरा बल्ब, येलो बल्ब लगाएं। आप वहाँ पर आप स्पार्कल पेन येलो रंग से 2 लिख देंगे तो आपके घर का पितृदोष समन हो जाता है। 2 क्यों? 2 माने चंद्रमा, और चंद्रमा पे हमारे सारे पितृ रहते हैं। अच्छा। पीला रंग इसलिए शांति का है, पीला बड़े बुजुर्गों का रंग है, गुरुओं का रंग है। पितर को मतलब कि हम मंदिर में नहीं रख सकते कि भगवान अलग होते हैं और पितर हमारे भगवान है, लेकिन भगवान के आप नीचे रख सकते हैं, नीचे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पितृ हैं, प्रेत हैं या आहुत हैं। वही हमारे मंदिरों में बैठकर कहीं हमारी गड़बड़ी कर दें और भूति की पूजा कर कर हम भी कल भूत बन जाएं। जैसी मति वैसी गति। पितृ, प्रेत और आहुत क्या होते हैं ये? आहुत मैंने बताया बहन, जो आजकल हमारे जैनजीज ज़्यादा लोग कहीं अन्य रूम लेकर अन्य गुप्त एरियाओं में जाकर संबंध बनाकर गर्भ ठहर जाता है, फिर वो अबॉर्शन क्लब में जाते हैं और छुपकर उस बच्चे को, नवजात शिशु को मार देते हैं। ये सोचते हैं कि
अब कुछ नहीं होगा। परंतु जब गठबंधन होता है अलग अलग, तो वही भूत बनता है, वही फिर लड़के के साथ प्रेत बनता है, उसकी ज़िंदगी वहाँ बर्बाद होती है, इसकी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद होती है। तो कैसे पता चले उनका कि वो, क्योंकि एक टाइप से इनको कच्चा कलवा बोलते हैं, है ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं। देखिए, अपना कर्म हर कोई जाने, सबकी गठरी लाल है, कोई किसी को नहीं बताएगा। मुझे पता है कि मैंने कितने पाप करे। जब मुझे मेरे मार्ग में कोई मिल जाएगा साधु कि हाँ मुझे इससे कोई तृप्ति दिला सकता है, तो क्यों ना पकड़ूं मैं उसका हाथ। आज भी बहुत सारी बहन बेटियां मेरे पास आती हैं, मैं सत्संग जब देता हूं तो ये बात बताता हूं कि जिन्होंने गर्भपात करे हैं, कृपया कर कर इसकी समय याचना करने के लिए मेरे से जुड़ो, मैं तृप्ति दिला दूंगा। उन बच्चों के मंडल के, प्रेतों के मंडल को पकड़कर एक वृक्ष पर स्थापित कर देता हूँ। जिन बहन बेटियों के बच्चे नहीं होते, मैं वहीं से उतार के उन्हें दे देता हूँ। तो ये टेढ़ेश्वर धाम पर एक विधान चल रहा है कि आपने जो पाप करे हैं, परंतु उसी पाप से किसी का पुण्य बन रहा है और किसी घर में कोई चिराग जलाने वाला पैदा हो रहा है। क्योंकि आज दुनिया में तो हर कोई पापी है, एक कीड़ी मारना भी पाप है, तो इस तरीके से हम सब पापी हुए। तो हमें अगर मुक्ति चाहिए होगी, है ना, तो क्या हम सब नरक में जाएंगे? नहीं, पाप का जब पुंज इकट्ठा हो जाता है तो एक बार तो सतगुरु तुम्हारे आंगन में आता है, नॉक नॉक करने, जगाने। तुम नहीं जगोगे तो फिर अधोगति में, फिर 84 की योनियां कर कर फिर मानव तन मिले या ना मिले पता नहीं। परंतु अपने जीवन में एक सतोगुणी विचार कर कर साधु संत के, जो नेक हो, जो ईमानदार हो, जो उस परमात्मा की हमेशा बात करता हो, उसका दामन पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कमी होगी तो वो सुधार देगा, बचा देगा। हर एक चीज़ में जान होती है ना, तो क्या जो ये हम पेड़ पौधे ये हम लगाते हैं, काटते भी हैं, इनमें भी जान होती है। बिल्कुल, जैसे पितरों का आपने बताया दोष है, आप शमशान में जाकर या कन्या कहीं वीरान क्षेत्रों में जाकर 5 पीपल के पेड़ लगा दो और उसको सींचना शुरू कर दो, उसमें नए पत्ते आने लग जाएं, डालियां निकल जाएं, तो जाओ, आपके पितर आपको छोड़कर गति प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब डालियां विकसित होंगी, पत्ते बनेंगे उसके ऊपर, तो चिड़ियाओं को रहने का मौका मिलेगा, चींटियों को रहने का मिलेगा। कितने लोगों को आपने एक घर बना दिया, और ऑक्सीजन कितनी मिलेगी समाज को। तो आपने परमात्मा के विधान में इस दुनिया में एक सहयोग दे दिया, एक नेचर में, तो उस नेचर के हिसाब से पितृ तृप्त होकर आगे की गति प्राप्त करते हैं। जिनके पितृ तृप्त हो जाते हैं ना, उनकी 3 पीढ़ियां लग्जरी जीवन जी रही होती हैं। कोई ऐसा केस आपने पितरों का कोई दोष दूर किया हो? जैसे कि देखिए, आए दिन नए नए केस आते हैं। तो मैंने एक केस देखा था कि एक परिवार को बिल्कुल घर में तंगी हो गई थी, पैसों की, खाने की, हर चीज़ से। तो उन परिवार ने कहीं ना कहीं दिखाकर लोगों ने यह बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी ने भूत छोड़ दिया है, ये है वो है, तुम्हारे घर का देवता ही तुम्हें नाराज कर रहा है। उन्होंने खूब पैसे बर्बाद करे, यहाँ तक 7 लाख रुपए बर्बाद करे थे इन पूजा पाठों में। जब वो मेरे पास आए, तो जब मैंने युक्ति लगाई, अपने ध्यान की, तो मुझे एक ही भाव आया कि आपके घर में कोई लड़का डूब कर मरा है, वो कौन है? तो उन्होंने बताया मेरे ने तो नहीं मरा। तो मैंने कहा अपने बड़ों से पूछो। जो कोई ऐसे मर जाता है वो भी पितर बन जाता है? प्रेत बनता है, प्रेत बनता क्योंकि है। अधोगति हुई है, अपनी स्वयं की मौत नहीं जो मरा। सुसाइड वगैरह करते हैं वो भी हाँ, प्रेत वो ही तो बन बड़े बड़े खतरनाक प्रेत बनते हैं, जो सुसाइड करते बड़े खतरनाक, जिनकी ना अब इस लोक में गति है ना परलोक में गति है, हैं, बीच में अटके रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों की कहानी भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हम परा दुनिया के लोग हैं। ऐसे लोग हमसे आके बात करते हैं, तो मैं उनके घरों के वालों को संपर्क करता हूँ और उनकी मुक्ति करवाता हूँ। तो उसी स्टोरी पे आते हैं। जब मुझे पता चला तो वो कुछ दिनों बाद दोबारा आए, उनकी परदादी आई। तो उनकी परदादी ने बताया कि मेरे 6 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा कुएं में गिरकर मर गया था। अब वो बच्चा यहाँ आकर अपने जो और भाई हैं उनके परिवार को अस्त व्यस्त करने में लगा हुआ है। नए संतान को पैदा होने नहीं दे रहा था और हर जगह से तंगी कर दी थी। तो वही टेढ़ेश्वर धाम से गेहूं की विधि कि गेहूं ले जाओ, आप अपने घर से 250 ग्राम गेहूं ले आओ, मैं नहीं छूँगा, आप अपने पास रखना। 3 दिन तक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे कॉकरोच, छिपकली, चूहा परेशान ना करे। फिर चौथे दिन उठाना, उसी पन्नी में रखकर फिर तराजू पे तोलना। आपके गेहूं बड़े होंगे तो यही पित्र आपके लिए अच्छा हो जाएगा, मदद करेगा। यही पित्र आपका नकारात्मक आपको और बर्बाद करेगा, तो गेहूं घट जाएंगे। अगर पूरे हुए तो इसका मतलब आपके घर में पित्र और प्रेत है ही नहीं। फिर एक नई युक्ति होती है, फिर जौ मंगवाते हैं कि अब आपके घर के अंदर पित्र नहीं है तो है कौन। फिर ये भी जांचना होता है। तो बीमारी है परंतु इन्फेक्शन नहीं, तो फिर है क्या?
ये जानना ज़रूरी होता है। तो सनातन के अंदर भिन्न प्रकार की चीज़ों से आप पता कर सकते हैं। फिर मैंने गेहूँ रखवाए, उनके गेहूँ घट गए, 100 ग्राम हो गए। फिर उस बच्चे की उपासना उपचार उनके द्वारा करवाया। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां और 11वां अध्याय उनके घर में चलवाया, शांति पुराण चलवाया उनके घर के अंदर, दान पुण्य करवाया गौशाला के अंदर। तो उस बच्चे की थोड़ी सी मति सुधरी, क्योंकि बहुत सालों से प्रेत बना था, बड़ा गंदा हो गया था, ढीठ हो गया था। फिर वो बच्चा बात करने लायक हुआ, किसी के ऊपर आया, उसने अपने परिवार में किसी के ऊपर सवारी ली और बयान दिए कि मैं अब जाना चाहता हूँ, मेरे लिए आप गया में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, प्रेतशिला पर पिंडदान करें, और जहाँ पे बट वृक्ष है वहाँ पे मेरे कपड़े चढ़ाएं, तो मैं ज़रूर नारायण गति प्राप्त करूँगा। जब प्रेत अपने मुख से अपनी गति मांगता है तो एक संत और परिवार मिलकर करता है। तो वो मैंने करा, आज उनका परिवार फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आजकल नशा बहुत आम हो गया है, कहीं भी चले जाओ हर तरह का नशा होता है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, चिट्टा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। जो लोग बिल्कुल ही, एक तो नॉर्मल पीते हैं लोग, है ना, पीते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। एक जो बिल्कुल ही धुत पड़े रहते हैं नशों में, उनमें भी क्या पितृदोष होता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हर राज्य में देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं एक सफ़ेद पाउडर सूंघ रहे हैं, कहीं सुल्फा ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, परंतु ऐसा उनकी ज़िंदगी में लिखा नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में जो उनके घर के प्रेत हैं वो उनके शरीर में निवास कर कर ये भोग भेंट जो गंदी चीज़ें हैं ले रहे हैं। मैं यही नहीं कहूँगा कि केवल पितृ ही बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जो आजकल की पीढ़ी है, ये आजकल के जो बड़े बड़े लोग भी हैं, किसी गंदे स्थान पर जाकर बैठकर, पितर तो हमारे खुद के होते हैं। हाँ। फिर वो क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, एक पितर अच्छे हैं, एक पितरों में प्रेत हैं। जो नशा करता था, जो दारू पीता था, अपनी वाइफ को मारता था और किसी ट्रेन में कटकर मर गया, तो वो कहाँ से अच्छा हुआ? फिर उसकी तो गति यही थी, अपने जीते जी नशा करना। अब मरने के बाद वो अपने घर में देखता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसमें मैं और अपना भोग लूँ। ओके, मतलब तो पितरों उसके के भी साथ ऐसे, होकर, हाँ, जैसे ही उसने कर्म किए वैसे ही वो आगे हमें वो ढूंढेगा दिखाएंगे। अपने घर में कि ऐसा कौन नेगेटिव व्यक्ति है, उसके साथ होकर उस व्यक्ति को नकारात्मक अवस्थाओं में ले जाएगा, अपने घर के खिलाफ कर देगा। तो जो ऐसे हो रहे हैं, जिनकी आस औलाद ऐसी हो रही है, भाई बहन ऐसे हो रहे हैं, वो एक युक्ति करें। एक युक्ति, आपके निकट कालका माई, ये काली माई का मंदिर है, काल का मंदिर, ये काली माई का मंदिर है। उस मंदिर में अमावस्या वाले दिन जाएं, एक बर्फी लें, उस पर सतिया काढ़ें, स्वास्तिक बनाएं। किसका? हल्दी का। 1 रुपये रखें और सफ़ेद तिल रखें। माई के मंदिर में जाकर बोल दें, हमारी जो आस औलाद पितरों के हिसाब से, प्रेत के हिसाब से, आउत के हिसाब से बिगड़ रही है, आप सबको संवार दो मेरी माई। ये उनके चरणों में या उनके मंदिर में छोड़ जाना। जाओ, कालका माई अपने चुंदरी से सबको समेट लेगी, पितरों को, और आपकी आस औलाद को सुख संप्रदा दे देगी। हाँ, ये अजमाया वो उपचार है। उससे प्रेत की जो होती है और वो खत्म हो जाती है। इस उपाय को मैंने बहुत पहले, आज से 8 महीने, एक रील्स में, एक अच्छे पॉडकास्ट में दिया था। 1 मिलियन व्यू गए हैं, ओके। लोगों ने कहे हैं और बेनिफिट बताए हैं आपने। तो इसको कर कर आप साधारण रूप से अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं और अपनी आस औलाद को इस गंदे नशे से, व्यसन से बचाकर अपने गले लगाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जिनके भी बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, तो जो माँ बाप बहुत दुखी हैं, उनको लगता हो कि हाँ भी पता नहीं बहुत परेशान है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष हो। और जो इन्होंने रेमेडी बताई है कालका माता पे जाके आप एक बार करके देखें, हो सकता है कि आपके बच्चे के, आपके पति की हालत सुधर जाए और वो सही अच्छे रास्ते पे निकले। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए। हमारे पंजाब में कच्ची लस्सी का छींटा दिया जाता है और देना खेड़े पे चाहिए। जाते हैं। हाँ, देना चाहिए अपने घर में, मुख्यतः देना चाहिए हर अमावस को, हर पूर्णिमा को। जितना आप कच्ची लस्सी का छींटा देंगे ये बहुत पॉजिटिव होता है। पहले कच्चे घरों में गोबर का लीप होता था, तो कच्ची जब छींटा पड़ता था उसमें से एनर्जी निकलती थी, गौमूत्र की, गोबर की, तो उससे घर के अंदर शुद्धिकरण होता था और लोगों के नथुनों में वो हवा जाती थी, तो शुक्र ऊंचका होता था, सोच विचार खुलता था। परंतु आज संगमरमर बना दिए हैं, बड़ी बड़ी दीवारों में टाइलें लगा दी हैं। अच्छे घर अगर रखेगा तो बोलेंगे यार इसका कैसा घर है, कोई रिश्तेदार भी नहीं आएगा घर पे। नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने घर में पक्का बनाएं, परंतु 9 बाय 9 छोटा सा कच्चा एरिया ज़रूर रखें, जहाँ पे आप अपने कुल देवी देवताओं की, अपने जेठेरों की, अपने पितरों की ज़रूर उपासना करें। जिस घर के अंदर कच्चा एरिया होता है उस घर के अंदर वास्तु दोष किसी प्रकार का नहीं होता।
छोटा सा रखें, ज़रूर रखें। अब फ्लैट वाले बड़े परेशान हो जाएंगे कि छत कैसे खोदें। कोई लोग रहते हैं फ्लैटों में रहते हैं, नहीं बना सकते कुछ। हाँ बिल्कुल, वो क्या करें, अपने पश्चिम और दक्षिण कॉर्नर में एक गमला रख दें मिट्टी का लाल रंग का, जिसमें एक हल्दी की गांठ रख दें। वो उतना ही प्रभाव करेगा, उतना ही प्रभाव। पश्चिम में या दक्षिण में? पश्चिम दक्षिण के कॉर्नर में, हाँ वहाँ रखें एक गमला। गमले मिट्टी तो अंदर गमले रखेंगे तो सूख जाएंगे। नहीं, मिट्टी सूखना क्या, खाली गमला, खाली गमला। हल्दी के गांठ रख दें उसमें, अच्छा, साबुत, बस, ओके, बस इतना छोड़ के रख दें। आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना लोगों को नीचे फर्श है, उतना ही। पर कच्ची लस्सी का छींटा ज़रूर दें, ये मेरा खुद का आजमाया है। मैं जब भी मेरे को लगता है कि मैं परेशान हो गया हूँ या शरीर से बंधा बंधा हूँ, काम धंधों से थक गया हूँ, तो मैं अपने नहाने वाले जल में कच्चा दूध डालता हूँ, गंगा जल डालता हूँ और स्नान करता हूँ। और एक फार्मूला भी है, दूधो नहो पूतो फलो। ये आशीर्वाद नहीं था केवल, ये फार्मूला था, दूधो नहो, दूध से नहो और पूतो फलो। जिनकी आस औलाद नहीं है, पितरों के कारण, प्रेतों के कारण, आवतों के कारण, वो बहन बेटी कच्चा दूध डालकर स्नान करना शुरू कर दे। बस याद रखना, बाथरूम में सारे वस्त्र नहीं उतरने चाहिए, एक अंग वस्त्र शरीर पर रहना चाहिए और नंगे पैर नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप एक ऐसी रहस्यमय शक्ति से परेशान हो जाएंगे जो बड़ी पीड़ा सारे देती लोग है। तो नंगे पैर ही जाते हैं बाथरूम में। नहीं, पहले गांव कोई में, ऐसे होता है कि पहले गांव में टॉयलेट में जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं। पहले गांव में लकड़ी होती थी फट्टा, आज वो गायब कर दिया। पर चप्पल का इस्तेमाल करो ना। आजकल तो लोग मतलब शावर ऑन करते हैं, डायरेक्ट सारे हाँ, कपड़े उतार के वही ना, आप ऐसा करेंगे, आप जिन्नात के फेरे में आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी हमारी बहन बेटी जिन्नातों के फेरों में आ जाती हैं इन्हीं कारणों से। तो कृपया कर कर मैं पुरुषों को भी कहूँगा, आप भी पूरे वस्त्र उतार के मत नहाएं, नहीं तो चरित्र बिगड़ेगा और प्रेत सवार होगा आपके ऊपर। इसलिए कुछ एक आजकल रेमेडी बताते हैं कि मंगलवार सोमवार से लेके संडे तक हम पानी में हमें क्या क्या मिला के नहाना चाहिए जिससे नेगेटिव चीजें दूर रहे, ऑरा क्लीन रहे। देखिए, किसी के जीवन में लिखा हुआ है कि शुक्र उचका है और कपूर डालकर नहाएगा तो शुक्र बह जाएगा, लग्जरी बह गया उसके। तो 7 दिन के 7 उपाय हर किसी को सूट नहीं करते मेरी बहन। अच्छा जैसे आपका है, आपका शुक्र उच्च का है, तो आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कपूर दान नहीं देना चाहिए, रुई दान नहीं देनी चाहिए, समझे, दही दान नहीं देनी चाहिए, घी दान नहीं देना। जितना ये देंगे व्यर्थ। पैसा अपने हाथ से किसी को सीधा नहीं देना चाहिए, शुक्र आपका उच्च का है। आपको क्या दान देना चाहिए? काली दाल, काली उड़द, लोहा, चिमटा, कंचुली, अंगीठी, ये देना चाहिए कि नज़र का प्रभाव दूर हटे। अच्छा, शनि और राहु का प्रभाव दूर हटे। शनि और राहु ज्यादा हाँ, राहु का प्रभाव दूर हटे। सीधा कहीं ना कहीं आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा या नस खिंचेगी, नीचे की तरफ खिंचेगी, तो ये शनि का उपचार आपको बताया। अब ये नहीं कि सबको नसों को दर्द हो तो सब चिमटा विमटा दाने लग जाए, नहीं, पहले किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, जभी आप आगे बढ़ें, ज़रूरी है सबके लिए। और नज़र उतारने के लिए एक मेन उपाय कोई? नज़र उतारने के लिए आप काली राई, पीली सरसों एक मुट्ठी ले लें, उसके अंदर आप 8 लौंग रख दें। एंटी क्लॉकवाइज, बहन बेटी है तो बाल खोल लें, एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारें और किसी गंदे नाले में फेंक दें। पहला ये उपचार लगातार 3 दिन करें, आपको आराम मिल जाएगा। काली राई, पीली सरसों और 8 लौंग। 8 लौंग। हाँ, फिर बाल बांध लें। आप कहते हैं कि महाराज ये पीली सरसों में इकट्ठी नहीं करते, सिंपल फिटकरी ले लें इतनी सी, आप अपने सिर से 21 बार उतारें एंटी क्लॉकवाइज, गंदे नाले में 7 दिन फेंके, आपको प्रभाव दिख जाएगा। सिर्फ फिटकरी? बिल्कुल, फिटकरी के उपाय तो ऐसे हैं कि शत्रु की शक्ल तक दिखा दूंगा। अच्छा। फिटकरी से आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक करा है। वो कैसे? आप एक फिटकरी ले आएँ, उसको हमारे द्वारा अभिमंत्रित करवाएं पहले तो, फिर उसको 21 बार उतारें, गर्म तवे पे रात में 11:30 बजे के बाद जला दें। जब वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, तवे को शांत रख दें और एक मंत्र बोलें, शकल बन जाएगी उस व्यक्ति की, या नाम बन जाएगा। हाँ, ये विधियाँ हैं, युक्तियाँ हैं, इसके द्वारा जान सकते हैं हम अपने शत्रु का, और फिर इलाज करें अपना। मैं नहीं चाहूँगा किसी शत्रु का बेकार करें। हर मंदिर में जाकर बोलें कि जो मेरा शत्रु हो, हे मेरी माता रानी, हे मेरे बाबा शिव बाबा, उसको भी धर्म कर्म में लगाएं और मुझे भी अपने चरणों से जोड़ें। सीधी बात, सबका कल्याण मांगे, किसी का विनाश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, सीताराम। तो किसी को नज़र लगी हो तो प्लीज़ पहले फिटकड़ी से उतार ले, और दुश्मन पता करने हैं तो फिटकड़ी को अभिमंत्रित कराने से और उनकी शक्ल देख लें और दोबारा उस दुश्मन के पास कभी ना जाए। थैंक यू सो मच। तो आज आपको
दोबारा से इनकी वीडियो कैसी लगी, ये दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं और उन्होंने दोबारा हमारे साथ शूट किया है कि लोगों को कुल देवी और पितरों के बारे में पता चले। तो थैंक यू सो मच, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।